आइए दोस्तों जानते हैं 1 अप्रैल 2023 से देश में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, नए नियम लागू होने वाले हैं। पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। मार्च 2023 इस वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है और 1 अप्रैल 2023 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। हर सेक्टर के लिए ये महीना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साल के अंतिम महीने में कई जरूरी काम भी आपको निपटाने होते हैं, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है। इसलिए अगर कोई जरूरी काम अटका है तो उसे 31 मार्च से पहले आप जरूर निपटा लें। 1 अप्रैल 2023 से कौन कौन से नियम बदलने जा रहे हैं, क्या बड़े बदलाव होंगे, इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन नियमों के अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में 1 अप्रैल 2023 से क्या कुछ बदलाव होगा, क्या सरकार की तरफ से नियम लागू हो जाएंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला बड़ा अपडेट है 1 अप्रैल 2023 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियम भी बदलने वाले हैं। टैक्स में छूट के साथ सरकार बम्पर ब्याज देगी, यानी सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS में निवेश की सीमा को बढ़ा दिया है और अब ऐसे ग्राहक इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से 15 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए तक पैसे जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से सामाजिक आर्थिक सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इस तरह के निर्देश दिए हैं। वहीं बजट को लेकर अधिकारियों को सीएम का अल्टीमेटम, 1 अप्रैल से नई योजनाओं को लागू करें। हरियाणा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट 2023-24 को लेकर प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने बजट की योजनाओं को 1 अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उद्योगों और कृषि पर अफसर जो लोग हैं वो फोकस करें। वह दोस्तों 1 अप्रैल से रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। राजस्थान में रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50% की छूट 1 अप्रैल 2023 से मिलेगी। 1 अप्रैल से महिलाओं को 50% ही किराया देना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए में छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट अब 30% से बढ़ाकर 50% की गई है और ये छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। इसके अलावा निगम की जो साधारण बसों के अलावा अतिरिक्त श्रेणी की जो बसें हैं उनमें महिलाओं को 30% की छूट यथावत मिलती रहेगी। बड़ी अपडेट खबर आ रही है चंडीगढ़ को लेकर। चंडीगढ़ में पानी का बिल पड़ेगा भारी। एनुअल रैंकिंग 5% फिक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी आगामी 1 अप्रैल से चंडीगढ़ वासियों को पीने के पानी के लिए और अधिक बिल भरना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा 5% एनुअल रैंकिंग तय की गई है। पहले यह 3% होती थी। पानी और सीवरेज चार्जेज में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर सीधे असर करेगी। वहीं हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सीएम मनोहर लाल जी ने बुजुर्गों से बातचीत की और बड़ा तोहफा दिया है। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी हाल ही में प्रदेश के वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन के नए लाभार्थियों से सीधे बातचीत की। हरियाणा सरकार 1 अप्रैल 2023 से बढ़ी हुई पेंशन 2750 रुपए देने जा रही है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा संपत्ति कर। टैक्स नहीं चुकाने पर देना होगा जुर्माना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध भी किया। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि नगर पालिका को कर योग्य मूल्य के 3% की दर से सर्विस टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से संपत्ति कर लागू होगा। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट भी आ रहा है। SSC CGL एग्जाम से जुड़ी खबर है। 1 अप्रैल को CGL 2023 का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग 1 अप्रैल 2023 को CGL परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 अप्रैल 2023 से महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में ई-ऑफिस प्रणाली, पेपरलेस होंगे सारे काम। महाराष्ट्र सरकार के सभी सरकारी दफ्तरों में 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की जाएगी। इस तरह की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने की थी। साथ ही अलर्ट करने वाली खबर भी आ रही है। 31 मार्च तक आप जरूर कर ले ये काम, वरना 1 अप्रैल से पैन कार्ड को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आज के समय में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते, ये सभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड से जुड़ा अपडेट काफी दिनों से चल रहा है। 31 मार्च 2023 तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, वरना आपको फिर आगे दिक्कत हो सकती है। बीमा पॉलिसी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। 31 मार्च से बंद होने जा रही है LIC की ये 2 स्कीम, आपके लिए भी जरूरी इंपॉर्टेंट है। यानी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसकी 2 ऐसी स्कीम है जो इसी महीने से बंद होने जा रही है और ये स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और LIC धन वर्षा योजना। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को लगने जा रहा झटका। 1 अप्रैल से दाम बढ़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मॉडल शॉप पर अब शराब पीने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। योगी कैबिनेट में नई आबकारी नीति लागू करने को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। अनाज से देसी शराब बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। योगी कैबिनेट से पास हुई नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद अब मॉडल शॉप पर शराब पीना भी महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से नए रेट लागू हो जाएंगे। नई नीति के मुताबिक देसी और अंग्रेजी शराब के अलावा बियर और भांग की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप के लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। वहीं NPS के नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से NPS से पैसा निकालने
निकालने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। केवाईसी आपको कंप्लीट करवाना होगा, वरना आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। दस्तावेज आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकेंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। 1 अप्रैल से चित्तौड़गढ़ में सावरकर साहित्य सम्मेलन, देश भर से 1000 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। वीर सावरकर ने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विचारों में परिवर्तन लाए थे। भोपाल से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 1 अप्रैल से राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 24 घंटे खोलने की तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी 1 अप्रैल से 24 घंटे खुला रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी तैयारियां की हैं। इसके अलावा यदि आपने अपने डीमेट अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो आप ये काम 31 मार्च से पहले जरूर कर लें। अगर आपने अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में अगले 10 दिनों से नॉमिनी को नहीं जोड़ा तो आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीदने और बेचने का काम भी नहीं कर पाएंगे। सेबी की ओर से ये महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। निगम में मानचित्र स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ऑफलाइन पर रोक लग गई है। 6 और सेवाओं के 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अजमेर नगर निगम में मानचित्र स्वीकृति के आवेदन ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया गया है और ऑफलाइन आवेदन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 6 और सेवाएं भी ऑनलाइन हो गई हैं। 1 अप्रैल से नाम हस्तांतरण, ट्रेड लाइसेंस, मोबाइल टावर और OFC, फायर NOC, चाइनीज लाइसेंस व सीवर कनेक्शन के आवेदन भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। वहीं अब देश में सालाना 17 लाख टन से अधिक का ई वेस्ट रिसाइकिल हो सकेगा। 1 अप्रैल 2023 से नए नियम प्रभावी होने जा रहे हैं। देश में ई वेस्ट के नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। इससे पहले देश भर में इसके बेहतर प्रबंधन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ई वेस्ट की रिसाइकलरों की संख्या और उनकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही रिसाइकलिंग के पूरे सिस्टम को एक ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट से जोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जहां पर रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी, कामकाज की ऑनलाइन निगरानी, सारी व्यवस्थाएं रहेगी। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर। महाकाल मंदिर की सुरक्षा अब क्रिस्टल के हाथों में 1 अप्रैल से व्यवस्था बदलने जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था आगामी 1 अप्रैल से बदलने वाली है। वहीं ई रिक्शा चालकों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। 1 अप्रैल से NH 9 पर चलना प्रतिबंधित हो जाएगा। सड़कों पर जाम का सबब बनने वाले ई रिक्शा पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है और इसके तहत 1 अप्रैल से हाईवे HN 9 पर ई रिक्शे नहीं दौड़ सकेंगे। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इसकी सूचना जारी की है। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। KVS में क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगी। 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे पर भी विचार किया जाएगा। KVS में जिस शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 में दाखिला मांगा गया है उस साल बच्चे का जो उम्र है वो 31 मार्च तक 6 वर्ष हो। 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे पर भी विचार किया जाएगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। वह दोस्तों पशुपालकों के लिए जरूरी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश को लेकर घर पर इलाज करने के लिए पहुंचेंगे पशु चिकित्सक। हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। 1 अप्रैल से इस तरह की योजना की शुरुआत होगी। पशुपालकों को केवल एक नंबर मिलेगा जिसे डायल करना होगा। चिकित्सक एम्बुलेंस के साथ दरवाजे पर पहुंचकर आपके पशु का इलाज करेंगे। केंद्र सरकार की एम्बुलेंस सेवा योजना के तहत ये व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वह दोस्तों सोना खरीदने और बेचने वालों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। सरकार ने नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। पूरे देश में 1 अप्रैल 2023 से सोना और ज्वेलरी खरीदने का नियम बदल जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। नए नियम लागू हो जाने के बाद अब 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोने और सोने के आभूषण नहीं बेच पाएंगे, नहीं बिकेंगे। 1 अप्रैल 2023 से सोने को लेकर नई व्यवस्थाएं लागू होने जा रही हैं। इससे ग्राहकों को बहुत फायदा मिलेगा। डुप्लीकेट ज्वेलरी नहीं मिलेगी, गलत ज्वेलरी नहीं मिलेगी। पूरा कैरेट जिसका आपने पैसा दिया है वही कैरेट सोना, वही आपको आभूषण मिलेगा। इसके अलावा चोर अगर चोरी करेगा तो सोने को जहां पर भी देगा उसके नंबर भी वो पकड़ में आएंगे। ओवरऑल ग्राहकों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता भी मिलने लगेगा। हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारों को भत्ता सरकार देने वाली है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। 6 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश उज्जैन से जुड़ी अपडेट खबरें। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की बड़ी दरें 1 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन यानी प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। नैनीताल में दाखिल होने के लिए 1 अप्रैल से अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में रोजाना हजारों पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपको अपने निजी वाहन से नैनीताल में प्रवेश करना है तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी 1 अप्रैल से पर्यटकों का अपनी गाड़ियों के साथ नैनीताल में एंट्री करना महंगा होने जा रहा है। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सस्ती होगी शराब तो महंगा हो जाएगा पानी। उत्तराखंड सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन किया है, जिसके बाद अब यहाँ शराब के दामों में कमी आएगी। हालांकि 1 अप्रैल से पानी के बिलों में 15% का इजाफा हो जाएगा। वह दोस्तों कानपुर प्रयागराज आना जाना भी महंगा होगा। 50% से अधिक तक टोल टैक्स बढ़ सकता है। 1 अप्रैल से नए रेट लागू हो सकते हैं। इस तरह के अपडेट्स हैं। यानी दिल्ली, सागर, झांसी, लखनऊ राजमार्ग पर पड़ने वाले टोल टैक्स पर इजाफे की तैयारी NHAI ने की है। साथ ही राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सरसों और चना खरीद के लिए अपडेट आ रहा है। सरसों और चने की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों से चना और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों से सरकार की ओर से 25 क्विंटल सरसों व इतने ही चने की खरीद की जाने का प्रावधान किया
किया गया है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बंद होंगे अहाते। सीएम ने यह बड़ी घोषणा की है। शराब की दुकानों के पास कोई अहाते नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद हो जाएंगे। इस तरह के अपडेट्स हैं। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से होने वाले नए नियम, बड़े बदलाव पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। जैसे जैसे 1 अप्रैल की तारीख पास में आएगी हम आपको दूसरा पार्ट वाला वीडियो भी जरूर अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतनी जानकारियां। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।